हेलो फ्रेंड्स, आपके एग्जाम काफ़ी नज़दीक हैं। इस वजह से कई लोगों ने हमें इस टॉपिक के लिए सजेस्ट किया है कि एक वीक में पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। तो आप सबकी ख्वाहिश पर लेकर हाजिर हुए हैं आज का हमारा यह वीडियो, जिसमें हम बताएंगे कि आप अपने पूरे सिलेबस को 1 वीक में कैसे कंप्लीट कर सकते। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत हम एक कहानी से करते हैं। एक छोटी कंपनी थी, उसमें 10 वर्कर थे। उनका काम फिक्स था। उन्हें 3000 कंबल बनाने होते थे, जिसके लिए उन्हें 30 दिन का टाइम दिया जाता था। लोगों को लग रहा था कि इससे ज्यादा प्रोडक्शन करना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन कुछ दिन बाद कंपनी का सीईओ चेंज हो गया। उसने कहा कि हमें सिर्फ 20 दिन में ही 3000 कंबल बनाने हैं। पहले तो वर्करों ने काफी आनाकानी की, लेकिन बाद में सीईओ के फोर्स करने पर वो मान गए। लेकिन रिजल्ट आने पर काफी शॉकिंग था। उतने ही कंबल उन्होंने 20 दिन में आसानी से बना लिए। लेकिन 20 दिन बाद सीईओ ने फिर मीटिंग बैठाई और कहा कि हमारी कंबल्स की डिमांड बढ़ रही है, इसलिए जो लोग ज्यादा काम करना चाहते हैं वो ज्यादा काम कर सकते हैं। उन्हें हम बोनस देंगे और उनके काम के ऊपर देंगे। और इस बार जो रिजल्ट आया वो और भी शॉकिंग था। इस बार उतने ही वर्कर ने 10 दिनों में 6000 कंबल बना डाले थे। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि हम मान के बैठ जाते हैं कि यह काम इतने समय में ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यही हाल हमारे एग्जाम का भी है। हम ये मान कर बैठे हैं कि एग्जाम की तैयारी के लिए 1 साल और 3 महीना अवश्य लगे, लेकिन ये सही नहीं है। 1 साल आपको तब लगेगा जब आपको डिटेल नॉलेज चाहिए, लेकिन एग्जाम की तैयारी और डिटेल नॉलेज में काफी अंतर होता है। आप ज्यादा समय तो यही सोचने में बिता देते हो कि एग्जाम में तो 10 ही दिन बचे हैं, अब मैं क्या करूँ, पास कैसे हूँ। इसलिए आपको यह सोचना ही नहीं है। 7 दिन तक सब कुछ भूल जाओ, क्योंकि इन 7 दिनों में आप अपने मुकद्दर को लिखने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं आज की ये खास टिप नंबर 1। सबसे पहले पुराने क्वेश्चन पेपर और सिलेबस का एनालिसिस कर लें। आपको तैयारी की रात पुराने साल के क्वेश्चन पेपर और सिलेबस को लेकर बैठ जाना है और पुराने साल के एग्जाम पैटर्न को समझ लेना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हर साल फिक्स होते हैं जिन्हें एग्जाम में आना ही है। जैसे हिंदी की बात करें तो जीवन परिचय हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। एक जीवन परिचय काव्य से आता है और एक गद्य से। इसके लिए आपको क्या करना है, शुरुआती 3 लेखकों के जीवन परिचय याद कर लेने हैं, काव्य के भी और गद्य के भी। उन्हीं में से आपको एक जीवन परिचय अवश्य आएगा। व्याख्या की बात करें तो हिंदी सेक्शन में व्याख्या जरूर आता है। उसके लिए भी आपको शुरुआती 3 चैप्टर पढ़ लेने हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है उसमें संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या के बाद काव्यगत सौंदर्य जरूर लिखना है। क्लास 10th में खंड काव्य के क्वेश्चन अवश्य आते हैं। इसके लिए आपको खंड काव्य को पढ़कर ही जाना है। इसमें हर साल यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण। इसी तरीके से विज्ञान में भी वात्या भट्टी जो और भर्जन भट्टी के क्वेश्चन होते हैं, इसका सचित्र वर्णन करने के लिए हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। IPSC नेम, ये भी एग्जाम में आना ही है, हर साल ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। केमिकल कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए एग्जाम में आता है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जैसे बॉन्ड लेंथ, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। पोटाश फिटकरी से हर साल क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स की बात करें तो हॉर्स पावर, दृष्टि दोष, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। लेंस अपवर्तनांक से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। मैथ की बात करें तो मैथ में ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और रचना, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। सिंप्लीफिकेशन से भी क्वेश्चन आते हैं और काफी सिंपल होते हैं। अगर आप इन चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ जाए। टिप नंबर 2, चैप्टर तैयार करने के लिए टाइम टेबल सेट करें। आप सभी को सिलेक्टेड क्वेश्चन को 7 दिन में डिवाइड कर लेना है और उस दिन पर वह चैप्टर कंप्लीट ही करना है, क्योंकि अगर आप 1 घंटे वेस्ट करते हो तो उसी के आधार पर आपका पूरा प्लान खराब हो जाएगा। आसान चैप्टर से शुरुआत करें। आपको टाइम टेबल बनाते समय ध्यान देना है कि उसमें आसान चैप्टर पहले रखे हों। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी बढ़ जाएगा। कुछ लोग गलती यह करते हैं कि पहले कठिन चैप्टर पढ़ते हैं। टिप नंबर 4, रिवाइज पर बहुत ज्यादा टाइम दें। बहुत से स्टूडेंट गलती यह करते हैं कि वह डिसाइड टाइम से पहले सब कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन एक तरफ तो पढ़ते हैं, दूसरी तरफ भूलते जाते हैं, क्योंकि वह रिवीजन नहीं करते। लेकिन जब आपको कुछ याद ही नहीं है और आप एग्जाम में लिख ही नहीं पाए हों तो आपको पढ़ने से क्या फायदा। इसलिए टाइम टेबल बनाते समय ऐसा बनाएं कि आप पढ़े हुए चैप्टर को रिवाइज भी करते रहें। अगर आप 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो 4 घंटे रिवीजन पर भी दें। टिप नंबर 5, पॉइंट्स बनाकर पढ़ें।
जब भी आप पढ़ाई करें तो पॉइंट्स बनाकर पढ़ें। पॉइंट्स बनाकर पढ़ाई करने से आपको रिवीजन करने में आसानी रहती है और खासकर उस समय जब एग्जाम शुरू होने वाले होते हैं। टिप नंबर 6, जिस चीज की जरूरत हो सिर्फ उसे साथ रखें। जब समय कम हो और सिलेबस ज्यादा तो आपके लिए एक एक मिनट कीमती होता है, इसलिए जब पढ़ाई करें तो अपने पास सिर्फ जरूरत की चीजें ही रखें, जैसे उस सब्जेक्ट से जुड़ी किताबें, डिक्शनरी, पानी की बोतल, नोटबुक आदि, जिसकी वजह से आपका फोकस अच्छा होगा और आप दिए गए टाइम पर अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।